जो जानवर ज़बह करने के बाद जो बचा हुआ टुकड़ा होता है, कुछ कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको हम उसे इधर उधर फेंक देते हैं। ये हमारी आदत में शामिल है, लेकिन इस आदत को बदलने की ज़रूरत है। ईद उल अजहा यानी बकरीद की दिली मुबारकबाद। कुछ असामाजिक तत्व तो आपको पता है कि देश में इस फिराक में रहते हैं कि आपसी इत्तेहाद टूट जाए और हिंदू मुस्लिम और दूसरे मजहब के लोग लड़े। तो ऐसे असामाजिक तत्व तो इन कचरों का, इन वेस्टेज का मुद्दा बना करके हमारे इत्तेहाद को, हमारी मोहब्बत को, हमारी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो जानवर ज़बह कर रहे हैं उनका जो बचा हुआ कचरा होता है, जिसको आप फेंक देते हैं, जो वेस्टेज है, उसको इधर उधर न फेंके बल्कि ज़मीन में दफन कर दें। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फ़ौजी और आप देख रहे हैं फ़ौजी ब्लॉग। आपको फ़ौजी ब्लॉग की तरफ से ईद उल अजहा यानी बकरीद की दिली मुबारकबाद। आप अपने ईदगाह में नमाज अदा करें और उसके बाद जो पर्व त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि बकरीद में आप बकरा काटते हैं या कोई जानवर ज़बह करते हैं, तो यकीनन ये कुर्बानी है और ईद उल अजहा में हम ऐसा करते हैं। ये हमारा त्यौहार का हिस्सा है। तो ऐसे में जो जानवर ज़बह करने के बाद जो बचा हुआ टुकड़ा होता है, कुछ कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है, जनरली हम उसे इधर उधर फेंक देते हैं। ये हमारी आदत में शामिल है, लेकिन इस आदत को बदलने की ज़रूरत है और हालात को समझने की ज़रूरत है। हालात का मतलब यहाँ ये है कि भाई बरसात का मौसम है, गंदगी फैल जाएगी और जो कचरा है, जो उसके टुकड़े हैं, इधर उधर बह जाएंगे। तो ऐसे में एक तो गंदगी फैलेगी, जिससे वातावरण प्रदूषित होगा, दूषित होगा, जिससे आपको और हमको ऐसे भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके अलावा कुछ असामाजिक तत्व तो आपको पता है कि देश में इस फिराक में रहते हैं कि आपसी इत्तेहाद टूट जाए और हिंदू मुस्लिम और दूसरे मजहब के लोग लड़े। तो ऐसे असामाजिक तत्व तो इन कचरों का, इन वेस्टेज का मुद्दा बना करके हमारे इत्तेहाद को, हमारी मोहब्बत को, हमारी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हमें हालात को संयम रखते हुए उसकी तैयारी पहले करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो बचा कुचा टुकड़ा है उसको कहीं ज़मीन में दफन कर दें, ये बेहतर होगा। साफ सफाई के दृष्टिकोण से, सफाई के मद्देनज़र इन चीज़ों को समझें और इसको ज़रूरी समझकर इस चीज़ को अंजाम दें कि जो बचा खुचा टुकड़ा है इसको ज़मीन में दफन कर दें या ऐसी जगह उसको शिफ्ट करें जहाँ पर गंदगी न फैले और कोई असामाजिक तत्व नफरत का माहौल पैदा करने में कामयाब नहीं हो, बल्कि मोहब्बत की दुकान और प्यार का संदेश जो बकरीद है, कुर्बानी का संदेश है, सैक्रिफाई का संदेश है, उसको बरकरार रखते हुए ईद उल अजहा का पर्व मनाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फ़ौजी और आप जुड़े हैं फ़ौजी ब्लॉग में। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही मिलजुल कर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।